गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खास ट्रिक से आपको कुछ अलग सा काम करना सिखाती हूँ। अगर कोई बच्चे बेरोजगार है या आप हाउस वाइफ है, आपके पास कोई काम नहीं है, आर्थिक स्थिति से अगर आप कमज़ोर है तो भी आप इस तरह के ट्रिक अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर सकते हैं। अगर वो आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको अपने शौक पूरे करने होते तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। घर के अंदर ही हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिनका हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर नेगेटिविटी हो, मच्छर मक्खी हो तो शाम के टाइम अगर इस तरह से एक धूप लेकर अगर हम जला लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ये बनाया किससे? देखिए, इस तरह फूलों की माला, चाहे गेंदे के फूल है चाहे गुलाब के फूल है, आपके पास किसी भी तरह के फूल है, फूलों की माला है, उन फूलों को लेकर आप अलग अलग से तोड़ लीजिएगा। माला को तोड़ लीजिएगा, सारे फूलों को अलग अलग से तोड़ लेंगे। अब देखिए, इतने सारे गेंदे के फूल मेरे पास माला थी जो दिवाली पे गेट पे लगाई थी, तो उनको मैंने उठा के एक तरफ रख दिया था। अब ये देखिएगा सूख गए अच्छे से, हाथ से करते हैं तो भी हो जाता है। ये गुलाब के फूल पड़े थे तो मैं देखिए ये भी सूख गए और इनको भी इस तरीके से इसमें मिला दूँगी। आप सोचेंगे कि सूखे हुए फूलों से मैं क्या बनाऊंगी, बहुत अच्छी चीज़ बनाऊंगी। तो मैंने 10 मिनट के लिए इनको धूप में रख दिया था क्योंकि इनकी नमी थी ना, वो निकल गई। और अब हम मिक्सी के जार में डाल के इस तरीके से फूलों को पीस लेंगे। और फूल चाहे आपके पास गुड़हल के हैं, चाहे आप पापा गुलाब है, गेंदा, कोई भी फूल है, उन सारे फूलों को आप सुखाकर अच्छे से पीस लीजिएगा। अगर कभी मौसम सही नहीं है तो आप नहीं सुखा पाते तो आप इनको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा सेक के आराम से पीस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मैं ऐसे ही करती हूँ। तो हम सारे जितने भी सूखे फूल हैं उन सब का पाउडर बना लेंगे। अगर पाउडर हमें मोटा लगेगा ना तो हम इस पाउडर को छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि हमें धूप बत्ती बनानी है तो हम उसके अंदर कुछ भी तिनकी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको छन्नी लेकर पूरे फूलों के पाउडर को हम छान लेंगे। और छान से महीन पाउडर तो रख लेंगे, ऊपर मोटा वाला पाउडर होगा, उससे देखिए हम क्या बनाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यहाँ पे ना जोत करते हैं। जोत का मतलब कि गाय के गोबर से एक उपला सा बना होता है, उसको जलाते हैं और फिर हम भगवान का उसके ऊपर करके ना भोग सा लगाते हैं और उसको हम जोत बोलते हैं। तो हम जो ऊपर का फूलों से बचा हुआ सा भूसा है ना, ये उसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब ये जलता है ना तो उसकी एक तो महक बहुत अच्छी आती है, दूसरा घर के अंदर उसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। तो जितने भी हमारे पास फूल होते हैं हमने अच्छे से उनको सुखा लिया, इस तरीके से देखिए मिक्सी में पीस लिया है। और रही बात फूलों की, फूल आपके पास कोई भी वैरायटी के हो, कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सजावट के बाद उनको कर लीजिएगा। अब ये पॉलीथीन में दिखा रही हूँ ना, ये गाय का सूखा गोबर है। गाय का जो छोटा बच्चा होता है, बच्चियाँ होती है, तो उसका बिल्कुल सूखा हुआ गोबर मैंने कहीं से मंगवाया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, कूट के और मिक्सी में इसको भी पीसना पड़ेगा। आप देखिए ये है सूखा सूखा, छोटा छोटा मैंने रखा था और इसके अंदर किसी तरह के तिनके नहीं है, सिर्फ ये गाय का और एकदम से सूखा है। अब हम क्या करेंगे, मोटा मोटा है उसको निकाल देंगे, तिनके हैं उसको भी निकाल देंगे, एक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल इसमें साफ लेना है, किसी भी तरह के तिनके इसके अंदर नहीं लेने हैं। अब इसको तैयार करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप घर में खाली है और कोई भी काम आपके पास नहीं है तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। अब देखिए गाय का गोबर था, उसको अच्छे से मैंने क्या कर लिया है, सूखे को पीस लिया है, छान लिया। अब जो ऊपर छान रहे हैं
उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, शाम के टाइम अगर सूखे नीम के पत्ते जलाने के लिए छोटे से हम क्या करते हैं, उपले बना ले, जिससे मच्छर मक्खी नहीं आते हैं। और नीम के पत्ते आपको पता है कि घर में जलाने बहुत अच्छे होते हैं, तो ये हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, वो है धूप बत्ती बनाना। और धूप बत्ती बना के आप अपने इनकम के सोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा पैकेट लेने जाते हैं कि बहुत बहुत महंगा मिलता है। तो इस तरीके से जो आपके फूल की माला यूज हो गई, वेस्ट था वो यूज कर लिया, गोबर ले लिया, और इस तरीके से आगे चल के मैं बताऊंगी और कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें मिला सकते हैं। अब ये जो ऊपर का छाना हुआ था इसको मैंने अलग निकाल दिया, इसको हम बाद में तैयार करेंगे, फिर मैं कभी बताऊंगी नई रेसिपी में। अब देखिएगा, एक मैं ले लेती हूँ नारियल, एक बड़े साइज का सूखा नारियल है, गिले वाला नारियल नहीं ले रहा, सूखा नारियल है। इसको तोड़ के मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब देखिए, एक पूरे नारियल को हमने मिक्सी में पीस लिया। अब इसी के अंदर जो फूलों का पाउडर था और गोबर का पाउडर बनाया था, उसी में हमने एक पूरा नारियल पीस के डाल दिया है। कम से कम भी 250 ग्राम का बड़ा नारियल था, और उसका हमने पाउडर बनाया और वो पाउडर इसमें मिक्स कर लिया। अब इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके अलावा अगर आपके पास नारियल का पाउडर नहीं है तो आप कम इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कोई चीज़ें आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब मैं लेती हूँ मिक्सी का जार। अब वो चीज़ें डालेंगे जो इस धूप बत्ती को बहुत ही सुगंधित बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हवन सामग्री, एक पैकेट में लेके आई थी बाज़ार से। इसमें हम कई बार बना सकते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे कम से कम 200 ग्राम के करीब हवन सामग्री, 30 से 35 के करीब हमने लौंग लिए है, ठीक है ना, लौंग ली है। आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए, और ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से, और जब ये धूप बत्ती में जलती है बहुत फ़ायदा है। ये मैं डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर, क्योंकि दालचीनी का टुकड़ा इसमें डालती तो बहुत अच्छे से पिस नहीं पाता, तो मेरे पास पाउडर था, मैंने पाउडर डाल दिया। ये लिया हमने लोभान। आपको पता है कि धूप बत्ती में पूजा में बड़ा इस्तेमाल होता है लोभान। देखने में देखिए गोंद की तरह थोड़ा काला काला है, और ये निकल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने ये निकाला। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा कूट के डाल देते। कई बार हम धूप बत्ती करते तब भी इस्तेमाल करता। ये लोभान डाला। लोभान के बाद ये मैंने एक डब्बी मंगाई थी गूगल के। अब हम इसमें डालेंगे गूगल। ये देखिएगा, ये भी गोंद की तरह ही होता है, और ये थोड़ा सा लोभान से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अब इसके अंदर हमने गूगल डाल दिया, और अब बारी आती है कपूर की। तो 5 से 6 टिक्के कपूर की मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें वही है जो ऑर्गेनिक है। इन चीज़ों से धूप बत्ती बनाई जाती है, तो किसी तरह का केमिकल हमारे घर में नहीं जलता है। इससे हमने एक सकारात्मक शक्ति मिलती है, और साथ में हमें अच्छा भी लगता है कि भगवान का सब तरह का भोग हम खुद बनाते हैं, तो अगरबत्ती भी खुद बनाइए, धूप बत्ती भी खुद बना लें। और इससे एक अच्छा काम है कि आप घर में बनाकर, अगर आप के पास कोई जॉब नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप इस तरह के काम घर से भी कर सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए बर्तन के अंदर ये जितनी चीज़ें हमने पीसी है, जितने लौंग है इसके अंदर जो डाला है, उन सारी चीज़ों को छान लेंगे। अब मैं छान रही हूँ ना, तो घर में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सारी चीज़ें ऐसी है जो सुगंधित देने वाली है। तो एक बार जो मोटा मोटा रह गए उसको हम क्या करेंगे, और छान लेंगे। इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये छाना हुआ है, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। 2 बार छान लिया, ये डाल दिया, क्योंकि इससे भी हम गोबर में मिला के छोटी उपली इससे बनाएंगे, और उसके बाद में जब भी पूजा करेंगे तो हम इसको जलाएंगे। नहीं तो शाम के टाइम 6 बजे आप इसको जला के घर में रख सकते। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, मच्छर मक्खी भी नहीं रहेगी। अब ये जितनी भी सामग्री थी, हवन सामग्री, लौंग, ठीक है ना, गूगल, लोबान, कपूर, उन सबको डाल दिया। अब बारी आती है और ज़्यादा स्पेशल सुगंधित बनाने के लिए। तो मेरे पास देखिएगा ये इत्र रखे हैं, 4 से 5 महक वाले इत्र है। ये मैंने फ्रीजर में उठा के रख रखे थे। आज इनकी बारी है कि देखिए मैं गुलाब वाला इत्र यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। हम यहाँ पे 5 से 6 बूंद
डालेंगे। उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, क्योंकि इतनी चीज़ें हमने जो मिलाई है वो सारी ही बहुत ही सुगंधित है, वातावरण का शुद्धिकरण करने वाली होती है। अब देखिए थोड़ा सा रोज़ एसेंस भी डाल देते हैं, क्योंकि जब भी हम धूप बत्ती जलाएंगे तो हमें लगेगा गुलाब की जैसी महक आती है, और हम इस तरह की धूप बत्ती बनाएंगे कि जो लंबे समय तक जलेगी। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत है देसी घी की, तो मैंने 1 किलो गाय का देसी घी लिया है, क्योंकि जब घर में बना रहे, खुद के लिए बना रहे तो अच्छे बनाए। अगर आप बिजनेस पर्पज़ से इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो आप देसी घी की बजाय यहाँ पे तिल का तेल या सरसों का तेल, ये भी तेल, चमेली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या उन तेलों को भी ले सकते हैं जिनमें कोई खुशबू होती है। लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी मिला रही हूँ, क्योंकि वैसे कहते हैं ना, हवन करते हैं तो घी जलाया जाता है, शुद्धिकरण होता है, तो ये भी हम घर में इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ घी डालेंगे। घी डाल के इस पूरे को हम एक डो बना लेंगे, एक आटा साइज़ का लगा लेंगे। इतना आटा सॉफ्ट लगाएंगे ताकि हम कोई भी शेप अगर आप देना चाहते हो, लंबी पतली बनाना चाहते हो, लेकिन मैं इस तरह की धूप बत्ती बनाऊंगी जो मुझे जब भी मैं घर में जलाती हूँ तो जलाने के लिए लंबे समय तक चले और बहुत ज़्यादा सुगंधित देती रहे। तो इसमें घी कम रह गया तो थोड़ा सा हम और घी डाल लेते हैं, क्योंकि मान के चलिए इतने में 1 किलो घी तो हमारा इसमें लगेगा, ठीक है ना, तभी तो कोई चीज़ अच्छी बनती। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, जब भी हम लेके आते हैं 50-60 रुपए की हमें इतनी मिलती है, जितनी मेरे हाथ में है ना इतनी मिलती है। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि इसमें सारी इस तरह की चीज़ें मिलाई जाती है। तो इस तरह से मैं इस पूरे मिश्रण को घी मिलाकर ऐसे करके देख लूँगी क्या ये कहीं बाइंडिंग अच्छी आ रही है। अगर बाइंडिंग अच्छी नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा और मसल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छे से कर दिया। अब इसको 15 से 20 मिनट तक मैंने ढक के रख दिया है, और इसके गोल गोल बना के ये एक तरफ रख दिए मोटे मोटे। अब इनको तो मैं कपड़े से ढक दूंगी, क्योंकि इसको धूप बत्ती बनाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए ये सूखने ना पाए तो उनको मैंने ढक दिया। थोड़ा सा ये बर्तन में रख लिया। अब इसकी मैं बनाना शुरू करती हूँ धूप बत्ती। धूप बत्ती मैं कैसे बनाऊँगी, देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सिर्फ हमें नीचे से ऐसे करके गोल, कहते हैं ना, ये इस तरह से बनाना, नीचे से थोड़ा मोटा ऊपर से पतला तिकोना सा बनाना, ताकि हम इस तरह से जलाकर सुबह जब भी मंदिर में जलाते हैं, शाम को जलाते हैं, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही खुशबूदार माहौल को बना देती है। तो इस तरह हम इस पूरे की ढेर सारी धूप बत्ती बना लेंगे। टाइम लगेगा, बैठ के मैं आराम से बनाऊंगी, हो सकता है मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए। अगर कोई बच्चे हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं तो ये अभी खुद ही बना रही हूँ तो मुझे समय लगेगा। हाँ, जब तक कि मैं बना रही हूँ, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए भाई, मैंने इतनी सारी बनाकर ये मैंने धूप में रख दी है। अब मैं धूप में रख दूँगी, ये सूख जाएगी और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। रोज़ एक एक जलाएंगे खूब, और एक सारा भर के मैंने ये ऊपर रख दिया था। अब देखिए मैं आपको अंदर लेके आई हूँ और अभी मैं जला के दिखाती हूँ किस तरीके से हम देखिए इसको जलाते। आराम से आप जलाकर पूजा करके, और कम से कम भी ये आपका 1 से 1.5 घंटे तक ये जलती रहेगी, क्योंकि मैंने अच्छी मोटी बनाई है। क्योंकि थोड़ी सी छोटी बनाते हैं ना तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए एक बार इतनी अच्छी बनाओ कि कई घंटे तक चलती रहे। और बहुत ही खुशबूदार माहौल हो रहा है। जो मैंने इत्र डाला है उसका भी कमाल है, और जो कपूर नारियल सब कुछ डाला है वो सारी चीज़ें क्या होती है, शुद्धिकरण का काम करता है। अगर ये आइडिया आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस ट्रिक का आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा।